नमस्कार, मैं अर्जुन। एक्चुअली इस वीडियो में एक नए सीरीज ऑफ वीडियोस भी बनाने जा रहा हूँ और ये स्पेसिफिक एक टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के लिए मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ पीपल, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल से जो लोग आते हैं उन सबके लिए ये यूज़फुल चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में ये है क्या, पहले बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग वैसे तो सबको जनरली पता है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करना, या एज सिंपल एज दैट। सिंपली ऑनलाइन जो हम मार्केटिंग करते हैं किसी अपने प्रोडक्ट का, सर्विस का, अपने बिजनेस का, उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और अगर डिजिटल क्या क्यों है, इसका तो सिंपल सा मतलब है कि जितने भी डिजिटल डिवाइसेज हैं, डिजिटल डिवाइस जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स है, इनके थ्रू जो डिजिटल चैनल्स हैं जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इन सब के थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं, तो इसलिए इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। पहले शुरू में जब ये मार्केटिंग शुरू हुआ था मार्केट में, उस टाइम पे इसको इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कहा करते थे। लेकिन जब से अभी पिछले कुछ सालों से ये स्पीड पकड़ा और ये डिजिटल चीज़ें जो मार्केट में स्प्रेड करना शुरू हुआ, तो तब से इसका नाम ही हो गया डिजिटल मार्केटिंग। और रादर देन कॉलिंग इट ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग, लोग इसको डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग सिंगल एक कहने को भले ही सिंगल एक टर्म है, एक लाइन है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं इसके। बहुत सारे चैनल्स कैसे, जैसे कि ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहले जो हम मार्केटिंग पुराना जो तौर तरीका था हमारे मार्केटिंग का, उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। जिसमें आपका ऑनलाइन नहीं, सारी मैक्सिमम चीज़ें सब कुछ ऑफलाइन होता था। जैसे कि आप बड़ा सा होर्डिंग लगवाते थे कहीं पे। अभी भी होर्डिंग साइट्स हैं डिफरेंट, आप देखेंगे कहीं मेजर जो लोकेशंस है, कोई बड़ा सा रेड लाइट के पास, किसी बस स्टैंड के पास बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और वो उस पे एक फ़ोन नंबर लिखा होता है, कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइज़मेंट। बेसिकली उस किसी कंपनी ने उसको खरीद रखा है या लीज़ पे, रेंट पे ले रखा है। उस पे आप ऐड देंगे तो उससे बात कीजिए, वो आपको कुछ टाइम के लिए उसको आपको रेंट पे देगा, जितने भी टाइम के लिए आप चाहेंगे, हफ्ता, 10 दिन, महीना या साल, जो भी है आपका, उसके साथ आप कॉन्टैक्ट होगा। और फिर उसमें उतने पैसे आपसे लेगा, हज़ारों में, लाखों में पैसे चार्ज करते हो। बड़े-बड़े जो आप देखते हैं कहीं अक्षरधाम वाले रेड लाइट के पास बड़ा-सा लगा हुआ है, और कई जगह। तो जितना परमानेंट लोकेशन पे वो होता है, जितना बड़ा साइज़ होता है, जितने लोगों का व्यू में आता है, वो उस हिसाब से उसका कॉस्ट तय करती है वो कंपनी जो बेचती है वो साइट को। तो ये सब हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अखबार में, न्यूज़पेपर में जो आ रहा है वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। हालाँकि अब तो न्यूज़पेपर डिजिटाइज़ हो गया, वो भी ऑनलाइन ई न्यूज़पेपर आते हैं। ई न्यूज़पेपर जो है, ई न्यूज़पेपर जो है वो तो डिजिटल चैनल हो गया, लेकिन अभी जो पेपर वाले जो आते हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल है। पैम्पलेट छपवाते थे और जाकर के सुबह-सुबह न्यूज़पेपर के वेंडर्स के पास बैठते थे, उसमें सारे पेपर में फेंकता जाता था और उसके पेज न्यूज़पेपर के थ्रू जाता था लोगों के घर-घर। तो वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका था। तो अब जो ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसमें और इसमें दो जो वैसे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। इस एक छोटे से वीडियो में ये सारा बताना मुश्किल है। स्टेप वाइज़ मैं एक-एक करके मैं आपको बताता चलूँगा आगे। मैं अभी मोटे तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक चैनल को लेकर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फेसबुक कैंपेन। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट पॉपुलर अगर कोई पेड मार्केटिंग है, तो वो फेसबुक को आप मान सकते हैं। वैसे गूगल भी है, गूगल ऐड, लेकिन गूगल का इससे कॉस्टली पड़ता है। और मैं इसलिए बोलता हूँ मैंने किया हुआ है एक्चुअली। ये गूगल ऐड और फेसबुक ऐड एटलीस्ट डिकेड एगो मैंने लगभग 10 साल पहले मैंने करना शुरू किया था। लेकिन उस टाइम मैं जॉब करता था तो फुल फ्लेज ये करता नहीं था। अपना पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत कभी होता था, किसी अपने एम्प्लॉयर के लिए ही या कोई अदर पार्टीज़ के लिए थोड़ा बहुत करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं फुल फ्लेज ये डिजिटल मार्केटिंग में लगा हूँ। तो इसलिए मैं आपको अभी एक-एक करके बताऊँगा। तो अब ये फेसबुक कैंपेन जो है, इसको लेके स्टार्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ मैं कि ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब कम से कम में यहाँ तक कि 2-4 रुपए में भी आप एक लीड मिल सकता है आपको इसमें। 2-4 लीड क्या होता है,
जैसे आप पैम्पलेट छपा के बँटवाते थे न्यूज़पेपर में, या न्यूज़पेपर में छोटा-सा ऐड प्रिंट करवाते थे। तो उससे जो आपको फ़ोन कॉल आता था वापिस, दैट इज़ कॉल्ड लीड, वो एक लीड होता था। तो वैसे अब फेसबुक पे होता क्या, अभी फेसबुक आप जब मोबाइल पे या लैपटॉप पे जब ओपन करते हो, देखो काफ़ी सारे एडवर्टाइज़मेंट्स आते रहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। कोई ऑफ़र, ये अपना अपना सा हर कोई ऑफ़र डिस्प्ले करता रहता है, उसमें ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है। तो वो सारे जो पेड एड्स हैं, पेड एड्स अलग फ्री भी होते हैं, तो पेड एड्स जो है, उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, तो एक लीड हो गया आप उसका, क्लिक करेंगे तो उसमें एक फॉर्म खुलता है, जिसको इंस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। उसमें आपको कई लोग नाम माँगता है, नाम के साथ फ़ोन नंबर माँगता है, कई लोग केवल ई नंबर और नाम, ईमेल और नाम माँगता है। कुछ लोग होते हैं जो नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल तीनों चीज़ माँगते हैं। तो ये, या किसी और का कुछ पर्पस और होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो कुछ और भी माँग सकता है। तो ये जो एडवर्टाइज़मेंट आप देते हैं फेसबुक पे, तो उससे आप 2-2 4-4 रुपए में कम से कम आप एक लीड पा सकते हैं, मिल सकता है। और जैसे सपोज़ ₹500 खर्चे किए, तो हो सकता है उसमें अगर ₹500 अगर 50 लीड भी मिल गया आपको, तो ₹10 का एक लीड पड़ा। और वो ₹10 का 50 लीड मिल गया, 50 में से मान के चलिए 2-4 भी कन्वर्ट हो गया, मतलब आपसे बिज़नेस दे दिया आपको, तो अच्छा है। ₹500 में अगर 5 बिज़नेस मिल जाता है, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। तो ऐसे ही ये इसलिए इस फेसबुक कैंपेन के ऊपर मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो ये पहला जो फेसबुक कैंपेन स्टार्ट करने का फर्स्ट जो स्टेप है, वो उसमें फेसबुक जब ओपन करते हैं, तो उसमें पहले तो बिज़नेस फुल फ्लेज्डली अगर आप करेंगे, तो उसमें एक बिज़नेस मैनेजर का अकाउंट बनाना पड़ता है फेसबुक के अंदर में, वो सेपरेट चीज़ है, उसके लिए अलग से बताऊँगा। और वह विदाउट बिज़नेस अकाउंट बनाए भी आप कर सकते हैं। आप अपने प्रोफ़ाइल में लॉगिन करने के बाद जाएँगे, तो वहाँ पे ऐड मैनेजर करके दिखाएगा, आइकन पे क्लिक करेंगे तो प्रोफ़ाइल, तो ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे, तो फिर वो उसमें अंदर जाएँगे तो दिखाएगा क्रिएट कैंपेन करके आएगा। क्रिएट कैंपेन, मतलब कैंपेन मीन्स कोई एडवर्टाइज़मेंट क्रिएट करना। तो कैंपेन पे क्रिएट कैंपेन करेंगे, तो फर्स्ट जो स्टेप आएगा, वो फर्स्ट स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। जब फेसबुक कैंपेन क्रिएट करेंगे, तो उसका पहला जो स्टेप है, दैट इज़ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। और कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या वहाँ पे ऑप्शन आता है, वो इसमें दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि उसमें पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? बेसिकली अवेयरनेस, अपना आपने कोई बिज़नेस है आपका, तो उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। अब जैसे टीवी पे ऐड आता है, टीवी पे ऐड आता है, आपने देखते होंगे अलग-अलग चीज़ का, जैसे कोई नया कंपनी लॉन्च हुआ, उसका टीवी पे ऐड आता रहता है। जैसे आजकल अब नाम नहीं लूँगा किसी का, मेरे थ्रू उसका एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगा। कैब सर्विसेज़ का आता है, किसका आता है, आता रहता है उसका। तो वो सारे जो है अवेयरनेस, बार-बार जो ऐड आता है आपके सामने टीवी पे, किसी न्यूज़ चैनल पे जो कुछ खोलते हैं, तो बार-बार तो क्या होता है, आपके हमारे बीच में उस प्रोडक्ट के प्रति, उस कंपनी के प्रति अवेयरनेस आता है। भई एक नई कैब सर्विस आई है जिसमें ऑफ़र हो सकता है। तो उस तरह का जो बार-बार किसी के आपके सामने में कोई चीज़ आएगा, तो आप उसके प्रति आप अवेयर हो जाएँगे कि हाँ, ऐसा है मार्केट में, ऐसा कुछ है। अच्छा हो या बुरा हो। तो अवेयरनेस, उस टाइप का एडवर्टाइज़मेंट देने के लिए एक अलग कैटेगरी कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। उसमें 4 जो बेनिफिट्स हैं उसमें दिए हुए। रीच, एक तो लोगों तक पहुँचना। जैसे अभी मैंने बताया आपको, अगर एडवर्टाइज़मेंट टीवी पे आता है, तो हमारे तक वो पहुँचता है, हम उस तक पहुँचते हैं, तो ऐड को लोगों तक पहुँचाना। दूसरा अवेयरनेस, अवेयरनेस तब होता है जब एक बार आप देख लिया, उससे अवेयर नहीं होता है। बार-बार जब आता है आपके सामने, तो आप अवेयर होते हो उसके बारे में। तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, कि ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज़्यादा व्यू, ज़्यादा दिखाना दिखाना ज़्यादा पड़ता होगा, नंबर ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट है वीडियो व्यूज़। ये वीडियो व्यूज़ क्या है? अब सपोज़ कोई वीडियो आपने बनाया, वो वीडियो लोगों को बार-बार दिखाना चाहते हैं, वो भी आप इस अवेयरनेस ऐड के थ्रू कर सकते हैं। फोर्थ है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। सपोज़ कोई शॉप है, किसी मॉल के अंदर में या कहीं मार्केट में आपका कोई शॉप है किसी चीज़ का, फुटवियर शॉप है, गारमेंट शॉप है, एनीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। तो उस शॉप के लोकेशन के बारे में लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि लोग उस आपके ऐड के थ्रू आपके शॉप तक पहुँचे। उस वो काम भी इस अवेयरनेस ऐड के थ्रू आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक एक्चुअली जैसे कि एक तो सड़क पे चलती हुई ट्रैफिक होती है, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, या वॉकिंग भी चलते हैं लोग, हर तरह का ट्रैफिक होता है उसमें। तो वैसे ये तो हो गया फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया में ट्रैफिक रोड पे। और ये ट्रैफिक जो है, ये हम बात कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड की। डिजिटल वर्ल्ड मीन्स डिजिटल वर्ल्ड में जो ट्रैफिक होता है कहाँ पे होता है? साइट पे। साइट किसको बोलते हैं? जैसे फिजिकल वर्ल्ड में तो साइट हो गया आपका एड्रेस, आपके शॉप का लोकेशन, दैट इज ऑल्सो साइट। वो लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में है। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में अब वेबसाइट जो हो गया वो एक साइट है, वेबसाइट जो कि वेब के ऊपर में है, ऑनलाइन है वो। आप वो पूरी दुनिया देख सकता है आपका, उसका जो यूआरएल होता है, उसका जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, उससे पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है। तो आपके वेबसाइट पे जितने लोग विजिट करते हैं, जितने लोग आते हैं, वो उसको ट्रैफिक बोलते हैं। जैसे सड़क पे जितना लोग या गाड़ी चलते हैं, उतनी ट्रैफिक है उसको। वैसे आपके वेबसाइट पे जितने लोग विजिट करेंगे, उसको आपके वेबसाइट का ट्रैफिक हुआ। और ये सिंपल सी बात है, अगर आपका वेबसाइट है, कोई भी आपका दुकान है फिजिकल वर्ल्ड में, तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे आपका बिजनेस उतना ही बढ़ेगा। सपोज 100 लोग आए, 100 में से 5 ही सही अगर खरीद लिया, और 50 आएगा तो ऑब्वियसली उसमें 2 खरीद सकता है। 100 आएगा तो 5 6 भी खरीद सकता है। 200 आएगा तो 15, 10 से 15 भी खरीद सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उतने ही बिजनेस बढ़ेंगे। तो वेबसाइट के ऊपर जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा वेबसाइट के थ्रू। तो ये वाला ट्रैफिक वही है, आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाना। वेबसाइट हर कोई बिजनेस जो लॉन्च करता है आज के डेट में, छोटा मोटा वेबसाइट होता ही है हर किसी के पास। वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करना। अच्छा, तो ये हो गया ट्रैफिक। तो ट्रैफिक बढ़ाने में उसमें भी 4 ऑप्शन है। एक तो है लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स मतलब आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो एक लिंक होता है, जो यूआरएल बोलते हैं या लिंक भी बोलते हैं। तो लिंक, उस लिंक पे आप क्लिक करवा सकते हैं लोगों से, इसमें फिर फेसबुक पे ऐड देके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट पे विजिट करेगा। उसके नेक्स्ट है लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज ये भी एक वेबसाइट का ही फॉर्म है, लेकिन बेसिकली वेबसाइट का एक पेज है। वेबसाइट मीन्स क्या है? पूरा आपका शॉप। आपके शॉप में अगर 1000 प्रोडक्ट हैं, तो पूरे प्रोडक्ट अंदर आप कोई अगर जाता है आपके शॉप में, तो चारों तरफ घूम के सारा देख सकता है। लेकिन लैंडिंग पेज एक ऐसी चीज़ है, उसमें आप बिल्कुल एक कंसाइज एक प्रोडक्ट पे फोकस करवा रहे हैं कि एंटर करते ही एक बड़ा सा जो आपका हाइलाइटेड प्रोडक्ट है, जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सेलेबल है, उस पे आप फोकस कर रहे हो। लैंडिंग पेज वो होता है बेसिकली वेबसाइट का एक पेज, जिसपे जो भी विजिटर है उसको बिल्कुल फोकस करके वहीं पे लाया जाता है, कि उसको इधर उधर नहीं जाना कि वहाँ आकर के कॉन्टेक्ट पे देखा कि कॉन्टेक्ट पे जाके कौन क्लिक कर दिया, अबाउट अस में जाके क्लिक कर, उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसमें जो दिखाना है, अगर एक वीडियो दिखाना है तो वही देखेगा। तो ये भी वेबसाइट का ही एक लैंडिंग पेज, एक फोकस पेज होता है। तो उस पे आप क्लिक करवा सकते हैं। मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप में मैसेज ले सकते हैं। कॉल्स, अगर आपको कॉल करवाना हो किसी से फेसबुक ऐड के थ्रू, कोई आपका ऐड देखे और आपको कॉल करे आपके फ़ोन पे, वो भी हो सकता है इसके थ्रू। और थर्ड है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट बेसिकली क्या होता है? जैसे अब मैं आपसे मिला, तो किसी टॉपिक पे आप आपके बिजनेस के बारे में बात छिड़ गई, तो आपस में बात करने लगे उसके बारे में, फिर एनालिसिस करने लगा और विशेष डिटेल में आपसे मांगने लगा, आप मुझसे शेयर करने लगे, इंटरेक्शन बढ़ता गया। तो उसी तरह ये इंगेजमेंट मीन्स होता है, जैसे कोई ऐड देखा तो उससे इंगेज करना, मीन्स उस पर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ऐसे मतलब उसके साथ इंटरेक्शन, एक तरह वो हो गया इंगेजमेंट। तो इंगेज करने के लिए इसमें भी तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक तो पहला तो मैसेंजर के थ्रू इंगेज कर सकता है, आपको कोई मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। एक वीडियो भी हो जाता है, इसमें भी आप वीडियो अपना दिखा सकते हैं, कोई वीडियो जिसको देखे लोग। पोस्ट इंगेजमेंट, आप इंगेजमेंट के लिए आपका जो पोस्ट है जो भी है, उस उससे लोग जैसे कमेंट करेंगे, उस पे लाइक करिए, बता रहा हूँ। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस जैसे कन्वर्जन आपका कोई पर्पस है, जैसे ऐड देने का पर्पस है आपका प्रोडक्ट बेचना, तो वो ऐड देके आपका प्रोडक्ट कोई खरीदे, तो दैट इज कॉल्ड ए कन्वर्जन। या आपका सपोज आपका कुछ और भी पर्पस है, कि किसी सब्सक्राइब करवाना, आपको कोई सर्विस है उसमें मेंबरशिप किसी को बेचना है, तो आपका मेंबरशिप को खरीदता है, वो भी एक कन्वर्जन हो गया। कॉल्स, इसमें भी कॉल्स है। तो ये हो गया फर्स्ट थ्री ऑप्शंस ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 3 और हैं जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।